कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आ ट्रिप टू ख्योड़ा माइंस पार्ट 1 आपने देखा, आप लोगों ने बहुत उसे पसंद भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ख्योड़ा माइंस की ट्रिप का सेकंड पार्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम ट्रेन में बैठ चुके हैं जो कि हमें माइन के अंदर लेकर जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस टनल से हम गुजरकर माइन तक पहुंचते हैं, वो टनल जो है वो मिट्टी, जिप्सम और नमक की बनी हुई है और रियल नमक जो है वो हमें कान के अंदर जाकर मिलता है। माइन में एंटर करते ही हमें एक गाइड मिलते हैं जो कि हमें कान के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी हिस्ट्री बताते हैं और सारी कान की सैर भी हमें यही करवाएंगे। तो चलिए हम अब अपनी वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं और गाइड के साथ कान की सैर करते हैं। माइन के अंदर हमें मिलेंगे डिफरेंट तरह के तालाब, नमक से बनी हुई मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, शीश महल और अस्थमा पेशेंट्स के लिए बनी हुई डिस्पेंसरी। तो चलिए हम अब इन तालाब्स को देखते हैं। इस माइन के अंदर 12 ऐसे तालाब हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये तालाब जो है इसकी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 59 फीट है और इसकी जो डेप्थ है वो 50 फीट है। जैसा कि ये सब कुछ हमें गाइड ने बताया है कि जो पानी आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है वो पहाड़ के ऊपर जब बारिश होती है तो डिफरेंट क्रैक से होकर नीचे आता है, यानी कि ये सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट के पहाड़ से गुजर कर आता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है। इस पानी की ये ख़ासियत है कि इसमें अगर आप लोग गिर भी जाएं तो आप इसमें डूबेंगे नहीं, ऊपर फ्लोट करते रहेंगे क्योंकि ये सॉल्ट वाटर है और इसमें जो है इंसान डूबता नहीं है। इस पानी को डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में सप्लाई करते हैं जहाँ पर इससे सर्फ बनता है। गाइड ने हमें मज़ीद बताया कि इस जगह पर सॉल्ट के 3 कलर हैं, वाइट, रेड एंड पिंक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लेकिन इन तीनों को जब ग्राइंड करें तो इसका कलर वाइट ही आता है। आगे बढ़ते जाएं तो कान के अंदर आपको इस तरह के ब्यूटीफुल मनाजिर जो कि सॉल्ट से बनी हुई ये सब अशियाँ हैं और इन पर लाइट्स भी लगी हुई हैं डिफरेंट कलर्स की पूरी माइन के अंदर। तो ये आपको नज़र आएगी और जिससे माइन बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है नमक से बना हुआ मीनार पाकिस्तान जिसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं और ये अंधेरे में जब रोशनी के साथ मीनार पाकिस्तान चमक रहा होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये एक और वैसा ही तालाब है, इसमें भी लाइट्स हैं और आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ इसकी, और ये सारा रेनी वाटर है जो कि सॉल्ट वाटर ही है। मज़ीद हम आगे बढ़ते जा रहे हैं गाइड के साथ साथ और देखते जा रहे हैं दीवारें जो कि पूरी की पूरी नमक से बनी हुई हैं और बहुत ही क्लियर और साफ़ सुथरी सी दीवारें नज़र आती जा रही हैं जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं माइन के। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर अस्थमा पेशेंट्स के लिए बनी हुई डिस्पेंसरी नज़र आती है जिसके बारे में हमें गाइड ने बताया कि ये डिस्पेंसरी अस्थमा पेशेंट्स के लिए यहाँ पर बनाई गई है क्योंकि इस जगह की फ़िज़ा जो है वो अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और यहाँ पर इसका एक प्रॉपर हॉस्पिटल भी मौजूद है जिसमें पेशेंट्स जो हैं अस्थमा पेशेंट्स वो 10 डेज़ तक रहें तो अपनी बीमारी से काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए ख्योड़ा सॉल्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ख्योड़ा सॉल्ट से बने हुए लैंप को लेकर आप अपने बेडरूम में रखें। सांस के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये मज़ीद डिफरेंट तरह की सॉल्ट से बनी हुई चीज़ें हैं जो कि माइन के अंदर आपको जगह जगह नज़र आएगी। यहाँ पर गाइड हमें सॉल्ट से बनी हुई नमक पारी दिखा रहे हैं जो कि माइन में आपको जगह जगह नज़र आएगी और ये रेनी वाटर से ही बनती है। इस जगह पर हाइट थोड़ी कम है इसलिए गाइड ने हमें कहा कि आप सर नीचे करके चलिए और नथिया गली से जाकर आप यूबिया गली से बाहर आ जाइए। ये इस माइन की 2 गलियाँ हैं। हम आते हैं तो आगे आकर हमें एक और तालाब नज़र आता है जो कि पूरी माइन का सबसे खूबसूरत तालाब है। आप इसको देख सकते हैं। अभी हम इसके बैक साइड पर थे और अब हम इसकी फ्रंट साइड पर जा रहे हैं। फ्रंट साइड पर इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके आगे पिक्चर्स बहुत लोग लेते हैं, आप भी ले सकते हैं। ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड है।
इस पर काफ़ी लाइट्स लगी हुई हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन कलर की लाइट्स हैं, जिससे इसकी ब्यूटी और एनहेंस होती है। और इसके अंदर पौधे भी उन्होंने लगाए हुए हैं डेकोरेशन के लिए। तालाब से निकलकर हम आगे आते हैं, तो यहाँ आकर हम देखते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम जो है इस माइन का, वो हमें गाइड दिखा रहे हैं। ये वेंटिलेशन सिस्टम जो है, वेंटिलेशन होल इन्हें कहा जाता है, और ये 12 होल्स हैं इस माइन के अंदर। इसे क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्मियों में इसकी हवा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आती है और सर्दियों में लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाती है। लेकिन जो इसका माइन का अंदर का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है 18 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सर्दियों में माइन गर्म और गर्मियों में माइन ठंडी होती है, और माइन के अंदर आपको ऑक्सीजन की कमी या कोई घुटन महसूस नहीं होगी। ये इसी क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से है। अब हम जिस जगह आए हैं ये है इस माइन का शीश महल। इसे शीश महल कहा जाता है। शीश महल की एक एंट्रेंस से हम एंटर होंगे और ये हमें रास्ता लेकर जा रहा है माइन के जो लास्ट तालाब है, सबसे बड़ा और गहरा तालाब, उसकी तरफ। और इस पर जाते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नमक की दीवारें हैं ये सबसे ज़्यादा मुलायम हैं। पूरी कान में इस जगह पर सबसे ज़्यादा स्मूथ और प्लेन दीवारें हैं। और इस रास्ते पर जाते हुए छोटे छोटे से तालाब भी आएंगे हमारी दोनों साइडों पर। उन्हें देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर गाइड हमें इन्हीं दीवारों के बारे में बता रहे हैं कि ये दीवारें जो नमक से बनी हुई हैं ये पूरी कान में सबसे ज़्यादा स्मूथ और प्लेन दीवारें हैं। आप इनको टच करके फील कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह के दो और तालाब हमारी दोनों साइड्स पर हमें नज़र आते हैं। इनके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, लकड़ी की रेलिंग लगी हुई है। यहाँ से हम गुजरते जाएंगे और अपना जो इस कान का आखिरी तालाब है, सबसे बड़ा तालाब, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस कान के सबसे आखिरी तालाब के पास, जो कि इस कान का सबसे बड़ा तालाब है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है बाकी तमाम तालाबों से। इसकी जो गहराई है, हमें गाइड ने बताया 59 फीट तकरीबन इसकी गहराई है। यहाँ पर गाइड हमें इसकी गहराई दिखाने के लिए एक 1 रुपी कॉइन जो है उन्होंने पानी में डाला है, और इसके पर अभी वो अपनी टॉर्च के साथ लाइट जब मारेंगे तो हमें इसकी गहराई का अंदाज़ा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो कॉइन है वो पानी के अंदर जाता जा रहा है बहुत नीचे तक। यहाँ पर कुदरती तौर पर नमक से अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, जो कि गाइड हमें दिखा रहे हैं अपनी टॉर्च की मदद से। इसके साथ ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा हुआ है, कुदरती तौर पर ये नमक से लिखे हुए हैं। इस जगह की खूबसूरती की वजह से इन्होंने इसे झील सैफुल मलूक का नाम दिया हुआ है। अब हम शीश महल से वापस आ गए हैं और ये शीश महल के बाहर का एरिया है सारा। इसके सामने एक कैफ़े है जहाँ से आप रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ले सकते हैं, जूस और चिप्स वगैरह। इस वक्त ये बंद था जब हम गए थे। ये इसका सिटिंग एरिया है कैफ़े का।
अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, कान के जहाँ से हम एंटर हुए थे उसी तरफ हम वापस जा रहे हैं। और वापसी पर जाते हुए ये एग्ज़िट जो इसका है, ये हमें गाइड बता रहे हैं कि ये सारा जो है ये यहाँ पर लिखी जाएगी कान की हिस्ट्री। कुछ तो अभी इसके बैनर जो हैं वो लग चुके हैं और बाकी में अभी काम हो रहा है। तो अब हम वापसी के लिए ट्रेन तक पहुँच चुके हैं और इसी ट्रेन में हम दोबारा बैठकर जो है वो कान से बाहर जाएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम खेड़ा माइन से बाहर आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है। हम दोपहर को वहाँ गए थे और तकरीबन 2-3 घंटे वहाँ लग जाते हैं। शाम हो गई है, अब हम बाहर आ गए हैं। शाम के टाइम ये जो खेड़ा सॉल्ट माइन से बनी हुई डेकोरेशन है, इनमें उन्होंने लोगों ने लाइट्स जला दी हैं जो कि शॉपकीपर्स हैं। हमने भी यहाँ से कुछ सोवेनियर्स बाय किए अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि आप खेड़ा सॉल्ट माइन आएँ तो फिर सोवेनियर ले जाना तो बहुत ज़रूरी होता है। इसकी बहुत वसी वैरायटी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। तो व्यूअर्स, तकरीबन रात हो गई है और हमने वापसी का सफ़र अपना शुरू कर दिया है। हमारा विज़िट जो था खेड़ा माइन का बहुत ही शानदार रहा, बहुत मेमोरेबल रहा। उम्मीद है आप लोग भी वहाँ विज़िट करें तो आपको यूँ ही मज़ा आएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।